हेलो पोकेमॉन ट्रेनर्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पोकेमॉन मास्टर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सीजन्स ऑफ पोकेमॉन, और जिनके बारे में शायद ऐश को भी ना पता हो। अरे भाई मजाक कर रहा था। अरे इसने तो सीरियस ले लिया। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आपने आज तक बहुत सारे पोकेमॉन सीजन्स देखे होंगे, लेकिन आज हम टॉप 10 सीजन्स की बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 10वें नंबर में आता है इंडिगो लीग, जिसको आप सब जानते ही होंगे। यहीं से तो हमारे हीरोज का सफ़र स्टार्ट हुआ था, और ये हमारे पोकेमॉन का फर्स्ट सीज़न है। और अगर ये फेमस नहीं होता तो हम आज पोकेमॉन के इतने बड़े फैंस ना होते। और इसे टॉप 10 में रखने की और भी वजह है, जैसे इसमें ऐश के बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन थे जिन्होंने ऐश की बहुत मदद की थी लीग में आने के लिए। वो थे पिकाचू, पिजियोडो, बटरफ्री, चारमेंडर, बल्बासोर और स्क्वारल। तो और भी पोकेमॉन ऐश के थे, लेकिन ये पोकेमॉन सबसे ज्यादा बेस्ट थे। और इसमें ऐश के साथ ब्रॉक और मिस्टी भी सफर में साथ थे। और इस सीजन की एक और खास बात थी, जिसमें आप सबको पता ही होगा, इसमें ऐश का राइवल गैरी था, जो आप सब में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर होगा इसमें, क्योंकि इसका एटीट्यूड बड़ा खतरनाक था। नंबर 9 में है जोटो लीग, और ये लीग भी बहुत अच्छी थी। आप सब में से बहुत सारे लोग ये लीग तो जानते ही होंगे, जोटो लीग। और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये हमारे पोकेमॉन अनाइम का 3rd सीजन है। और इसमें भी ऐश के बहुत सारे पोकेमॉनों ने ऐश को लीग में टॉप 80 पहुंचाने में बहुत मदद की थी, और वो भी बहुत अच्छे पोकेमॉन थे, जैसे पिकाचू, नॉकटावल, टोटोडाइल, बेलीफ एंड स्नोलैक्स। वैसे तो और भी थे, लेकिन ये मेन थे। और इसकी खास बात तो यह है कि इसमें भी ब्रॉक और मिस्टी ऐश के साथ सफर कर रहे थे, और इसमें भी गैरी ही ऐश का राइवल था, लेकिन इसमें ऐश की और गैरी की दोस्ती हो जाती है। और इस सीजन ने भी बहुत कमाया था, और इसी वजह से इसे नंबर 9 में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। और नंबर 8 में है बैटल फ्रंटियर, और ये सीजन हमारे पोकेमॉन सीजन का सीजन 7 है। और इस सीजन की कमाल की बात तो ये थी कि इसमें ऐश को कोई पोकेमॉन लीग नहीं करनी पड़ती थी। इसमें ऐश को 7 जिम लीडर को हराना था, लेकिन 7वें जिम लीडर तक पहुंचने के लिए 6 जिम लीडर्स को हराना ज़रूरी था। और ऐश 6 जिम लीडर को हरा देता है और 7वें तक पहुंच जाता है, और 7वें को भी हरा के ऐश बैटल फ्रंटियर जीत जाता है। और इस रीजन का नाम था होएन रीजन, और इसमें ऐश का लुक पहले से बहुत अच्छा दिखता था। इस सीजन में ऐश के साथ ब्रॉक और मे नाम की एक लड़की थी, और उसका भाई मैक्स भी साथ थे। और ऐश का इस सीजन का सबसे ताकतवर पोकेमॉन था सेप्टाइल। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सीजन की ओर। 7वें नंबर में आता है एडवांस बैटल, और ये हमारे पोकेमॉन अनाइम का सीजन 6 है। और इसमें भी ब्रॉक और मे और मैक्स इसके साथ थे, और ये ऐश इसमें होइन लीग में पार्टिसिपेट करता है। इसमें ऐश का राइवल होता है टाइसन, और ऐश बहुत मेहनत करता है टाइसन से जीतने के लिए, लेकिन आखिर में टाइसन अपने म्याउथ से ऐश के पिकाचू को हरा देता है। वैसे भी उसका म्याउथ खतरनाक था, वो थंडर शॉक कर सकता था। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये लीग भी बड़ी खतरनाक थी। आपको ये सीजन जरूर देखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सीजन की ओर। नंबर 6 में है बैटल डायमेंशन, और ये शिनो रीजन में आता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे आंखों में विश्वास नहीं हुआ। ऐश का लुक इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया था उन्होंने पहले से भी। और इस सीजन में ऐश के साथ ब्रॉक और डॉन नाम की एक नई लड़की थी, जिसका सपना था पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना। और इसमें ऐश के पास बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन होते हैं, जैसे चिमचार, पिकाचू, और ये हरा वाला जो आपको दिख ही रहा है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक ग्लाइगर, और भी थे लेकिन ये मेन है। और मैं आपको बता दूं, इसमें टीम रॉकेट के अलावा एक खतरनाक टीम है जिनका नाम टीम गैलेक्टिक है, और वो भी बहुत खतरनाक है।
जो टीम गैलेक्टिक का बॉस था उसका सपना था एक नई दुनिया बनाना जिसमें वो ही रहे सिर्फ, इसीलिए वो डियाल्गा और पालकियों की शक्ति से एक नया वर्ल्ड बनाता है। लेकिन उसका प्लान चौपट हो रहा था तो वो खुद कूद जाता है उस वर्ल्ड में और उसका रास्ता एकदम से बंद हो जाता है। उसके बाद उसको कभी पता नहीं चलता वो कहाँ गया, शायद वो मर जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। नंबर 5 में आता है शिनो लीग विक्टर और ये सीजन भी बहुत ज़्यादा रोमांचक था। इसमें ऐश का राइवल पॉल था और उसके पोकेमोन तो भाई गजब। उसका जो भाई है वो शिनो लीग का चैंपियन रह चुका है और उसका एक पोकेमोन पॉल के पास है जो इलेक्ट्रो वायर में विकसित हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसमें ऐश का जो सबसे ताकतवर पोकेमोन है वो है इन्फर्निप और वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब इन्फर्निप वर्सेस पॉल की इलेक्ट्रो वायर की लड़ाई होती है तो कोई समझ नहीं पाता कौन जीतेगा, लेकिन आखिरकार ऐश पॉल को हरा के सेमीफाइनल 2 में पहुंच जाता है। और सेमीफाइनल 2 में ऐश का जो राइवल है वो उसका नाम था टोबियास और उसके सारे लेजेंडरी पोकेमोन है, लेकिन सिर्फ 2 ही पोकेमोन दिखते हैं, एक लाटियोस और डार्कराय। टोबियास ने अपने सारे जिम मैच सिर्फ डार्कराय से जीते थे और कोई भी उसका दूसरा पोकेमोन नहीं देख पाया था, लेकिन ऐश ने अपने सेप्टाइल की मदद से उसके डार्कराय को हरा देता है और फिर अगला पोकेमोन टोबियास होता है और फिर उसके बाद टोबियास ऐश को हरा देता है। लेकिन ऐश ने उसके 2 पोकेमोन निकाल के ये साबित कर दिया कि वो कम नहीं है, वो भी बहुत ताकतवर हो चुका है पहले से। बढ़ते हैं अगले सीजन की ओर। लेट्स स्टार्ट। नंबर 4 में है ब्लैक एंड वाइट सीजन और ये यूनोवा रीजन है। और मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, यूनोवा रीजन में ऐश का लुक पहले से तो अच्छा था ही लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है। चाहे तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है और इसका लुक तो मस्ती है। वैसे तो लगता ही और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है हर दिन। ऐश का इस रीजन में बहुत सारे पोकेमोन पकड़ता है, लेकिन इस रीजन में ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमोन होता है क्रोकोडाइल। वैसे वो चश्मा पहनता है, थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कॉमेडियन भी है। और ऐश का एक पोकेमोन तो भाई गजब ही है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है। मतलब कि उसका पजामा हमेशा ढीला ही रहता है, वो फायर टाइप पोकेमोन है। तो अगर भागता है तो भी उसका पजामा हमेशा नीचे रहता है, नीचे जाता रहता है, फिर पकड़ता है और जब वो अटैक करता है यकीन नहीं आता, अटैक करते समय भी अटैक मारता है, उसका पजामा नीचे जाता है, फिर पकड़ के बोलाता है। बहुत कॉमेडी करता है उस पोकेमोन। मुझे वैसे इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन कॉमेडी के लिए बेस्ट पोकेमोन है और ये रीजन भी बहुत अच्छा था, देखिए जरूर। और इसमें ऐश के साथ 2 और लोग जाते हैं, जैसे एक का नाम आयरिस होता है और वो उसका सपना है कि वो एक ड्रैगन ट्रेनर बने और उसके पास ड्रैगनाइट भी है। और एक बार तो ड्रैगनाइट और चारिज़ार्ड की लड़ाई हुई थी और वो ड्रॉ भी नहीं हुआ था क्योंकि बीच में एक इंसान ने रोक दिया था, लेकिन वो खतरनाक लड़ाई हुई थी, ज़रूर देखना वो एपिसोड। बढ़ते हैं अगले सीजन की ओर। नंबर 3 में हमने रखा है पोकेमोन XY रीजन को, बहुत मस्त है और आप देख सकते हैं इसमें ऐश का लुक तो ज़बरदस्त ही है, इतना खतरनाक मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐश का लुक। और इसमें ऐश के साथ 3 लोग घूमते हैं, बॉनी, क्लेमेंट जो जिम लीडर है और सरीना। वैसे तो सरीना ऐश से मिलने आते हैं क्योंकि ऐश ने सरीना की बचपन में मदद की होती है, लेकिन फिर उसके बाद उसका सपना बन जाता है कि वो कालोस क्वीन बने, तो वो फिर उसके बाद होइन रीजन चली जाती है अपने पोकेमोन शोकेस के लिए। और बॉनी जिसकी मैंने बात की थी वो क्लेमेंट की बहन है छोटी, और क्लेमेंट जो जिम लीडर है लूमियो सिटी का, ऐश उसे हरा देता है वैसे तो, लेकिन ये रीजन बहुत ज़्यादा मस्त है, आप ज़रूर देखिएगा। इस रीजन में तो ऐश के पास बहुत सारे मस्त मस्त पोकेमोन होते हैं, जैसे कि ग्रिंजा, उसके बारे में कौन नहीं जानता, कितना खतरनाक होता है। फिर उसके बाद आप नोई बैन के बारे में भी जानते होंगे, हालूचा हो गया, पिकाचू हो गया, और जो आपको वो ऊपर दिख ही रहा है उसका नाम याद नहीं आ रहा, फ्लेजिंडो का विकसित रूप था, नाम याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सीजन की ओर, लेट्स स्टार्ट। नंबर 2 में वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रखूं क्योंकि 2 सीजन बचे थे और वो 2 सीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा था नंबर 1 में कौन सा रखूं और नंबर 2 में कौन सा रखूं, लेकिन मैंने बहुत देर बाद डिसाइड किया कि नंबर 2 में रखेंगे पोकेमॉन सन एंड मून और नंबर 1 में आपको पता चल जाएगा। सन एंड मून की बात करा जाए तो वो भी बहुत फेमस सीजन है और आप जानते नहीं होंगे ऐश इसमें शायद, मुझे ढंग से पता नहीं है कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ता है या नहीं।
और इस सीजन के स्टार्ट होते ही एक लेजेंडरी पोकेमोन ऐश का अलोला रीजन में पीछा करता रहता है और वो ऐश को एक जी रिंग देता है, जिसकी वजह से ऐश और पिकाचू एक जी मूव कर पाते हैं। और वो बहुत खतरनाक मूव था, वो इतना खतरनाक था, वो एक ही मूव कर सकते लेकिन इतना खतरनाक कि भाई बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको लेजेंडरी पोकेमोन के सामने वो कुछ नहीं कर पाए और लेजेंडरी पोकेमोन अपनी शील्ड लाके बच जाता है। और ये सीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भरा है, आप ज़रूर देखिएगा ये सीज़न। इस रीजन में ऐश का लुक पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता मुझे, वैसे तो मुझे बेकार लगा इसका लुक, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या पता इसका लुक अच्छा लगे, तो फिर मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता इसके लुक के बारे में। लेकिन मुझे पता चला है इसका लुक इसीलिए उन्होंने चेंज किया है, इसमें सारे कैरेक्टर के लुक चेंज किए गए हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाला सीजन था पोकेमोन XY कार्लोस रीजन, वो जापान में फेमस नहीं हुआ था ज़्यादा, तो लोगों ने उनके जो डायरेक्टर और राइटर थे उन्होंने इसका लुक चेंज कर दिया सारे कैरेक्टर का, बस पोकेमोन का चेंज नहीं हुआ है। ये बात मुझे अच्छी लगी, अगर वो पोकेमोन का भी लुक चेंज कर देते तो ये सीज़न इतना ज़्यादा खास नहीं होता, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने पोकेमोन का लुक चेंज नहीं किया, इसलिए ये सीज़न भी इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ये सीज़न देखा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसमें जो इसका पोकेडेक्स है वो बोलता है और चलता तो नहीं कह सकते लेकिन उड़ता है, और उसको हम रोटोम डेक्स कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रोटोम आ जाता है और वो बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी लगता है, जैसे फनी है। और इस रीजन में ऐश के साथ एक नहीं जाता है ना कि दो जाते हैं, इस सीजन में तो ऐश की पूरी टोली है और इस सीजन में ऐश कहीं घूमता नहीं है। इस सीजन में ऐश एक स्कूल में जाता है, पोकेमोन स्कूल है, वहाँ पे ऐश की पूरी टोली उसके साथ जाती रहती है जहाँ, और फिर ऐश लीग भी जीतता है, ऐश लीग में बहुत अच्छा करता है और उसके राइवल को हरा भी देता है और लीग जीत जाता है और वो अलोला का चैंपियन बन जाता है। और इसमें एक और खास बात है, इस अलोला रीजन में बहुत सारे पोकेमोन का अलग अलग फॉर्म है, अलोला फॉर्म कहते हैं जिन्हें। और इस रीजन में ऐश का जो सबसे ताकतवर पोकेमोन है वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है और शायद यही है, जो रॉकरफ है ऐश का पोकेमोन, उसका जो विकसित रूप है लूनीरॉक वो है, क्योंकि जो रॉकरफ है वो जब विकसित होता है तो 3 तरह से होता है, 3 टाइप में, वैसे तो 2 टाइप में होता है लेकिन ऐश का तीसरा टाइप होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। जो पहला फॉर्म है रॉकरफ का विकसित होता है उसका नाम है लूनीरॉक मिड डे फॉर्म और वो भी अच्छा खासा है। और जो सेकंड फॉर्म है वो है लूनीरॉक मिडनाइट फॉर्म, वो 2 पैरों में रहता है, वो रेड कलर का है और वो मुझे सबसे मस्त लगता है। लेकिन जो ऐश का है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आंखें नीली कलर की होती है। और आपको एक और खास बात बताता हूँ, अगर आपने शिनो रीजन देखा है तो आपको इन्फर्नी पता ही होगा, जब वो छोटा था चिंचा तो वो अपनी शक्ति में कंट्रोल नहीं कर पाता था, वैसे इसमें लूनीरॉक है, जब लूनीरॉक विकसित हो जाता है, मतलब रॉकरफ विकसित हो जाता है लूनीरॉक में ऐश का, तो वो अपनी शक्ति में कंट्रोल नहीं कर पाता और कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो ऐश में भी हमला करता है, लेकिन खतरनाक, आखिरकार वो अपनी ताकत में कंट्रोल कर देता है और सबसे ताकतवर पोकेमोन बन जाता है। और इसीलिए मुझे ये सीजन पसंद आया। बढ़ते हैं अगले सीजन की ओर, नंबर 1 में, और नंबर 1 में है XYZ। ये कार्लोस रीजन है लेकिन बहुत मस्त। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि इसे मैंने नंबर 1 में क्यों रखा है, नंबर 2 में क्यों नहीं, क्योंकि इसके ग्राफिक्स जो हैं वैसे जापान में भले ही फेमस ना हुआ हो लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो फेमस हुआ था ये, इसलिए इसके जो ग्राफिक्स है वो सन एंड मून के ग्राफिक्स से बहुत ज़्यादा अच्छे है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो इसे नंबर 1 में रखना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसे नंबर 1 में रखा है। और बात करें जाए इसमें राइवल की, तो ऐश का राइवल इसमें अलान है, बहुत मस्त है। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये रीजन इसलिए फेमस हुआ है, एक बात और है, क्योंकि इसमें जो ऐश का ग्रीन निंजा है उसके साथ ऐश का एक बॉन्ड फिनोमिना था, जिसकी वजह से ऐश का ग्रीन निंजा मेगा इवॉल्व तो नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर आपको मेगा इवोल्यूशन नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में फिर मेगा इवोल्यूशन में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन वोटिंग होनी चाहिए। तो फिर बात करते हैं मेगा इवॉल्व की, तो फिर इस रीजन में मेगा इवोल्यूशन दिखाया गया था, तो इसी वजह से ये और फेमस हुआ। जैसे चारिज़ार्ड एक्स और चारिज़ार्ड वाई, अलान का सबसे ताकतवर पोकेमोन चारिज़ार्ड एक्स था और चारिज़ार्ड वाई एक था ट्रेनर उसके पास था, और इसमें बहुत सारे मेगा इवोल्यूशन दिखाए थे, जैसे मेगा गार्चोम दिखाया था, मेगा लुकारियो दिखाया था, मेगा ब्लेजिगन दिखाया था, और भी बहुत सारे मेगा इवोल्यूशंस दिखाए गए थे और ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ था इसी मेगा इवोल्यूशन के कारण।
इसमें ऐश का निंजा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और लास्ट में एलन के साथ वो सीधा फाइनल में पहुंच जाता है। ये रीज़न इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि ऐश फाइनल में पहुंच जाता है और फाइनल्स में पहुंच गई। अलान वर्सेस ऐश की लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई होती है और इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार ऐश हार जाता है और अलान जीत जाता है। अलान का मेगा चार्जर ऐश के ग्रीन निंजा को हरा देता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऐश का सफ़र अभी भी जारी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब लीग ख़त्म होती है तो मुझे लगा कि ये सीज़न ख़त्म हो गया। लीग के बाद बैटल फॉर कालोस एक नए मज़ेदार एपिसोड्स, पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मूवी देख रहे हैं। आप ज़रूर देखना बैटल फॉर कालोस एपिसोड्स। उसमें जो मेन विलन होता है वो अलान का डायरेक्टर होता है, लेकिन अलान को पता नहीं होता कि वो इतने सारे मेगा इवोल्यूशन की शक्ति से क्या करने वाला है। वो दुनिया ख़त्म करके नई दुनिया बनाना चाहता था और उसकी टीम का नाम होता है टीम फ्लेयर और उसे चाहिए था लेजेंडरी पोकेमॉन जो बॉनी के पास होता है और उसका नाम वो बॉनी रखती है, पता नहीं क्या रखती थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन असलियत में उसका नाम ज़ायगार्ड होता है और वो लेजेंडरी पोकेमॉन होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो अपने फॉर्म अलग अलग फॉर्म है उसके, जैसे 10% फॉर्म ज़ायगार्ड, 50% फॉर्म और 100% फॉर्म, तो बड़ा खतरनाक था। वो ऐश के ग्रीन निंजा की शक्तियाँ भी लेना चाहते थे टीम फ्लेयर, लेकिन वो नहीं ले। लेकिन जब एलान को पता चलता है कि उसका डायरेक्टर ऐसा खतरनाक है तो फिर एलान और ऐश मिलकर तो घमासान लड़ाई होती है और आपको पता ही है हीरो हमेशा जीतते हैं। तो अलान और ऐश जीत जाते हैं और ज़ायगार्ड 100% फॉर्म भी बहुत मदद करता है अलान और की, और अलान और बाकी सब जीत जाते हैं। इसी वजह से मुझे ये रीज़न बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप ज़रूर देखिएगा, XYZ बहुत ज़्यादा खतरनाक रीज़न है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय पोकेमॉन ट्रेनर्स।